बोले क्यों सती जी ले आई परीक्षा। सती जी ने विचार किया, अगर मैंने ये कहा कि मैंने परीक्षा ली और परीक्षा में मैं असफल हो गई, भगवान ने हमें पहचान लिया तो हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी। भोले बाबा कहेंगे कि मैंने पहले ही समझाया था और नहीं मानी है, अब देख लो। तो सती जी ने उसी समय झूठ बोल दिया। सती जी झूठ बोल गई। माताओं बहनों, एक बात का ध्यान रखना, अपने पति से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ वर्मा जी, मेरे भक्तों, नारियों को कभी भी अपने पति से कोई बात छिपानी नहीं चाहिए। इधर उसी समय मैया सती जी ने झूठ बोल दिया। बोली, अरे प्रभु मैं क्यों परीक्षा लूंगी, अरे आपने हमें समझा दिया कि ये परमात्मा है, मैंने भी मान लिया। बोली सती जी क्या, कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, ओ कीन प्रणाम सती जी ने। अरे भोले बाबा मैं क्यों परीक्षा लूंगी, कछु न परीक्षा और लीन गोसाई, और कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। अरे बाबा मैं परीक्षा क्यों लूंगी, अरे मैं तो गई जाकर के सीधे जैसे ही आपने उन्हें प्रणाम किया मैं भी प्रणाम करके वापस लौट आई। बोले बाबा बोले कोई परीक्षा नहीं, बोले कोई परीक्षा नहीं, बिल्कुल परीक्षा नहीं ली। अरे जब कह रहे नहीं ली परीक्षा। बाबा बोले बारी सती इतनी झूठी बोल लेती तुम, कोई बात नहीं, नहीं बताना चाहती हो कोई बात नहीं, लेकिन आज भोले बाबा ने मन में प्रतिज्ञा की, ऐ सती जी तुमने हमारी मैया का रूप धारण किया है, तुमने हमारी मैया का रूप धारण किया है। क्योंकि भोले बाबा सीता जी को माँ के रूप में देखते थे और सती जी को भगवान राम अपनी माँ के रूप में देखते थे। इधर उसी समय जवाब दिया, मन ही मन में भोले बाबा ने संकल्प किया, है सती जी तुमने अच्छा नहीं किया। आज भोले बाबा ने संकल्प किया, शिव संकल्प कीन मन माही, एही तन सती भेंट मोई नाई। ऐ सती मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ आज के बाद इस शरीर से हमारी तुम्हारी भेंट नहीं होगी, क्योंकि तुम हमारी माँ के रूप में हो। आज के बाद मैं तुम्हें माँ का दर्जा देता हूँ, पत्नी का दर्जा आज से समाप्त। आज बताया कुछ नहीं, सती जी को लेकर के चले कैलाश पर्वत पे। इधर कैलाश पर्वत पर आए, अटल समाधि लगाई। कुछ दिनों के पश्चात इधर जो समाधि खुली तो एक दिन की बात सती जी आज देखती है क्या, भोले बाबा ने सती जी को अपने बगल में नहीं बिठाया। कहाँ बिठाया? सामने बिठाया। सती जी वहीं से समझ गई, अब इस संसार में हमारा जीना व्यर्थ है। क्यों? भोले बाबा ने हमें त्याग कर दिया है, और अगर संसार में पति पत्नी का त्याग कर दे तो पत्नी का जीवन बेकार है। पत्नी का जीवन बेकार है, पति के जीते जी पत्नी का त्याग अगर पति कर दे तो पत्नी का जीवन बेकार है। आज सती जी विचार करने लगी, ऐसा जीवन जीने से क्या फायदा जिसमें पति का साथ ना हो, ऐसे जीवन जीने से तो मर जाना अच्छा है। सती जी बड़ी कष्ट में बैठी हैं, कोई ऐसी बात मिले, कोई ऐसी राह मिले कि मैं अपने शरीर को त्याग कर दूं। उसी समय देखा मैया सती ने स्वर्ग लोक में विमान चले जा रहे हैं, देवियां गीत गाती हुई चली जा रही हैं, देवता चले जा रहे हैं। सती जी ने भोले बाबा से कहा, बाबा ये सब देवियां कहाँ जा रही हैं?
बोले बाबा बोले तुम्हें नहीं मालूम? बोले नहीं। अरे तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ रचाई है। हमारे पिताजी ने यज्ञ रचाई? हाँ। तो निमंत्रण तो आया ही होगा। बोले बाबा बोले कोई निमंत्रण नहीं आया। बोले क्यों नहीं आया? बोले बाबा बोले अब तुम तो खूब जानती हो क्यों निमंत्रण नहीं आया है। तुम्हारे पिताजी से हमारी बनती नहीं है, हैं? पिताजी ने तुम्हारे कभी हमें दामाद स्वीकार किया है? मेरे भक्तों, आज उसी समय बोले बाबा बोले कोई निमंत्रण नहीं आया। पार्वती इधर सती बोली हम तो जाएंगे निमंत्रण में। बोले बाबा बोले बिना निमंत्रण जाओगी तो सम्मान नहीं पाओगी। कभी भी कहीं पर बिना निमंत्रण नहीं जाना चाहिए। देखिए तो सती जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया बोले बाबा से। बाबा सुनो, वो हमारे पिता का घर है और कुछ स्थान ऐसे जहाँ से निमंत्रण ना भी आए तो बिना बुलाए चले जाने में कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन से स्थान? परीक्षित जी, पहला स्थान अपने पिता के यहाँ। माताओं बहनों, पिता के यहाँ अगर कोई कार्य हो रहा है, कोई कार्य है और वहां से अगर निमंत्रण ना आए तो बिना निमंत्रण जाने में कोई आपत्ति नहीं है। दूसरा स्थान गुरु के यहाँ। गुरु के यहाँ कोई कार्य हो रहा है और यदि वहां से निमंत्रण ना आए तो वहां बिना निमंत्रण जाने में कोई आपत्ति नहीं है। तीसरा स्थान भगवान का दरबार। भगवान के दरबार में कोई कार्य हो रहा है या मतलब ना हो रहा है, भगवान के दरबार में से निमंत्रण नहीं आया है तो वहां जाने में कोई आपत्ति नहीं है। चौथा स्थान सत्संग, कथा, भागवत, कीर्तन कहीं पर हो रहा है, वहां से निमंत्रण नहीं आया। मान लो यहाँ कथा चल रही है, अब कोई सोच रहा होगा कि वहां से तो निमंत्रण ही नहीं आया, हम नहीं जाएंगे। लेकिन इन स्थानों में बिना निमंत्रण जाने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन महाराज परीक्षित जी, लेकिन किसी शब्द के आगे लेकिन, किंतु, परंतु लग जाए तो समझ लो मामला। हाँ मेरे भक्तों, लेकिन अगर इन स्थानों से भी आपकी कोई अनबन हो गई है, ये 4 स्थान हमने बताए, इन स्थानों में से भी अगर कहीं से आपकी अनबन हो गई है तो वहां से अगर निमंत्रण ना आए तो बिना बुलाए वहां जाना नहीं चाहिए। और अगर गए तो अपमान के सिवा कुछ नहीं मिलेगा माताओं बहनों। हाँ मेरे भक्तों, आज इधर भोले बाबा ने समझाया पर सती जी नहीं मानी। बोले वो तो हमारे पिता का घर है, हम जाएंगे, जरूर जाएंगे। और माताएं बहनें एक बात और बताएं, ये हमारी देवियां जो है ना, पिता के यहाँ जाने के लिए, मायके जाने के लिए झगड़ा कर में बहुत आगे। अगर इनको मूड बन जाए कि हमें जय बे तो फिर जय बे, चाहे कछु हो जाए, चाहे लड़ाई करवाओ पड़े, चाहे कछु करवाओ पड़े, लेकिन जय बे है तो जय बे है। लेकिन अगर पति मना करे तो पत्नी को मायके भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। हाँ माताओं बहनों, ये ध्यान रखना। आज सती जी नहीं मानी। बोले बाबा बोले अब ये जा रही हैं, लौट के वापस आने वाली नहीं है। मानेगी है नहीं, जाओ, लेकिन नंदी को साथ ले जाओ। आज भोले बाबा ने भेज दिया, सती जी जाकर के पहुंची हैं आज अपने पिता दक्ष के यहाँ। दक्ष ने दूर से देखा, दरवाजे पे खड़े आ रहे अतिथियों का सम्मान स्वागत कर रहे थे। जैसे ही दक्ष ने देखा सती जी आ रही हैं, मंत्रियों से पूछा है, मंत्रियों इस सती को किसने निमंत्रण दे दिया? किसने दिया? बिना निमंत्रण आएंगे? ऐसे कैसे बिना निमंत्रण आएंगे? तुम्हारा मतलब ये है कि बिना बुलाए आई हूं? अरे किसी ने तो निमंत्रण भेजा ही होगा। तुमने भेजा? तुमने नहीं भेजा? तुमने भेजा होगा। तुम्हारी ज्यादा बनती थी सती जी से, तुम्ही ने भेजा होगा। नहीं भेजा तो बिना बुलाए आई है। उसी समय राजा दक्ष ने सती को देख करके मुंह घुमा लिया। जैसे ही देखा सती जी ने तो सती जी के कलेजे में धक्का लगा। पिता यदि बेटी को देख करके मुंह घुमा ले, अगर पिता बेटी को देख करके मुंह घुमा ले तो भक्तों बेटी का जीने से तो मर जाना अच्छा।
आज सती जी ने जैसे ही देखा, सती जी को बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन फिर भी कलेजे पर पत्थर रख करके अंदर पहुंची। अंदर जैसे ही सती जी की बहनों ने देखा कि सती जी आई हैं, बहनों ने कहा, अरे बहना, और जीजी देखो सती जी आई रही। अरे मैंने तो सुना है कि निमंत्रण गया ही नहीं सती जी के पास, पिताजी ने कोई निमंत्रण नहीं भेजा और बिना निमंत्रण आई है ये। एक बोली, अरे बहना तुम्हें नहीं मालूम, इसका पति भिखमंगा है, नंगा है, खाने के लिए भोजन नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, कई दिनों से भूखी होगी, तो यहाँ फ्री का खाने के लिए चली आई होगी। हाँ, अब आपस में बहनें बातें कर रही हैं, बुराई कर रही हैं सती जी की। आज उसी समय सती जी को बड़ा बुरा लगा, सती जी आगे बढ़ी, सती की मैया ने सती को गले से लगाया। देखिए एक बात बताएं माताओं बहनों, मायके में जब तक माँ है, मायके में जब तक माँ है तब तक वो मायका है, और यदि मायके में माँ ना रहे तो समझ लो वो मायका अधूरा होता है। आज मैया ने सीने से लगाया, सती जी आगे बढ़ी, जहाँ पर यज्ञशाला थी, यज्ञशाला में जाकर के पहुंची, देखा क्या सारे देवताओं का स्थान है, लेकिन भोले बाबा का कहीं कोई स्थान नहीं है। विचार किया सती जी ने, मैं अपना अपमान बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन अपने पति का अपमान बर्दाश्त कदाप नहीं करूंगी। माताओं बहनों एक बात का ध्यान रखना, अगर मायके में पति का सम्मान ना हो, मायके में अगर पति का सम्मान ना हो तो उस मायके को छोड़ देना चाहिए। जिस मायके में पति का सम्मान ना हो उस मायके को छोड़ देना चाहिए। मैया सती ने विचार किया कि तूने मेरा अपमान किया तो किया, ऐ दक्ष मेरे पति का अपमान किया है, इस अपमान का बदला मैं अवश्य लूंगी, तेरी ये यज्ञ सफल नहीं होने दूंगी। मैया सती ने छलांग लगा दी यज्ञ कुंड में, और यज्ञ कुंड में कूद करके सती हो गई। प्रमाण मिला है मेरे भक्तों, क्या हुआ, आज मैया कूदी हैं। आरे जैसे मैया कुंड में कूदी नंदिया भगोड़ा दिया शिव शंकर बोला के में कूद गई। नंदी हाय मैया कह करके चिल्लाने लगा। जा करके पहुंचा भोले बाबा के पास में। मेरे भक्तों उसी समय भोले बाबा से जाकर के सारी बात बताई। आज भोले बाबा को क्रोध आ गया। भोले बाबा क्रोध में भर गए और उन्होंने अपनी जटाओं में से एक जटा को निकाला और निकाल करके शिला पर पटका। जैसे ही शिला पर पटका मेरे भक्तों उसी समय उस जटा से आज राक्षस उत्पन्न हुआ।
वीरभद्र नाम का राक्षस उत्पन्न हुआ। आदेश दिया भोलेनाथ ने, जाओ जाकर के राजा दक्ष की यज्ञशाला को विध्वंस कर दो, जो भी वहां मिल जाए उसे मौत के घाट उतार दो। आज वो वीरभद्र वहां से चला है, भोले बाबा ने अटल समाधि लगाई है। और इधर मेरे भक्तों वीरभद्र जाकर के यज्ञशाला में पहुंचा, जो भी मिला उसे मौत के घाट उतार दिया, राजा दक्ष का सर काट दिया। अब यज्ञशाला तहस नहस करने के पश्चात आगे बढ़ा। आगे बढ़ करके जाकर के पहुंचा है आज देवलोक में। जब देवलोक में पहुंचा, उसी समय मेरे भक्तों देवताओं को परेशान करने लगा। सारे देवता भागे भागे घूम रहे हैं, इधर भोले बाबा तो समाधि में लीन हैं। देवताओं ने कहा, अगर कोई भी देवता इस वीरभद्र के चक्कर में पड़ गया तो उसका तो काम तमाम हो जाएगा। सारे देवता जाकर के ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे, ब्रह्मा जी से विनती की, इस राक्षस से छुटकारा दिलवाए। ब्रह्मा जी बोले, हमारे बस की नहीं, कहीं और जाओ। भोले बाबा का दिया हुआ ये राक्षस, और हम इससे कैसे छुटकारा दिलवाए, भोले बाबा जाने। ब्रह्मा जी ने वहां से आज पल्ला झाड़ लिया। देवता जाकर के भगवान विष्णु के पास में पहुंचे, बोले त्राही माम रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान विष्णु बोले, देखो हमारे बस की बात नहीं, भोले बाबा जाने। देवता बोले, ऐसे कैसे काम चलेगा, भोले बाबा समाधि में लीन है, उनकी समाधि खुलवाने के लिए कोई जाएगा तो मौत के गाल में जाएगा। तीसरा नेत्र खोल दिया तो भस्म हो जाएगा। है? कौन खुलवाए उनकी समाधि? जब तक उनकी समाधि ना खुले तब तक कुछ तो इंतजाम करो। विष्णु भगवान बोले, देखो इस वीरभद्र को कोई मारने वाला नहीं है, इसे समाप्त करने वाला केवल एक ही इंसान, कौन? भोले बाबा का पुत्र। भोले बाबा के पुत्र के द्वारा ये मारा जाएगा। देवता बोले, अब तो ही गो काम काय? उनकी पत्नी सती जी तो संसार छोड़ के चली गई, अब पुत्र कैसे होगा? अब बिना पुत्र के वो मारा नहीं जाएगा, अब क्या करें? भगवान विष्णु ने कहा, पुत्र जरूर होगा। मैया सती दोबारा अवतार लेकर के आएंगे संसार में, और फिर भोले बाबा का दूसरा विवाह उनके साथ में होगा, और फिर उनके द्वारा पुत्र उत्पन्न होगा, और उसी पुत्र के द्वारा ये मारा जाएगा। देवता बोले, तब तक तो हमारी चटनी बन जाए, बढ़िया में मौजे मौज संगे खाइए आराम से। तो उसी समय भगवान विष्णु ने कहा, सुनो, जब तक भोले बाबा की पत्नी मैया सती अवतार लेकर के नहीं आती हैं, उनका विवाह नहीं होता है, पुत्र नहीं होता है, तब तक हम तुम्हारी एक मदद कर सकते हैं। क्या? इस राक्षस से छुटकारा दिला सकते हैं। कैसे? हमारा सुदर्शन चक्र तुम देवताओं के ऊपर चक्कर लगाएगा, जहाँ तक सुदर्शन चक्र जाएगा वहां तक वो राक्षस नहीं आएगा। तो पूरे देवमंडल में ये हमारा सुदर्शन चक्र चक्कर लगाएगा, तुम देवताओं की रक्षा हमारा सुदर्शन चक्र करेगा, और जब भोले बाबा का पुत्र उत्पन्न होगा तब ये राक्षस मारा जाएगा। आज भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, सुदर्शन चक्र आज चक्कर लगा रहा है। बोलिए गोविंद भगवान की, बोली सच्ची दरबार की। 2 शब्दों में भगवान का नाम सभी भक्त ताली हो जाकर के बोलेंगे, और इसके बाद में भगवान की पावन कथा। हाँ,